चलो आ जाओ मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज 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 पाठ 4 पढ़ना है। इसके पीछे हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में पार्ट 3 का हम लोगों ने सभी एनालिसिस कर लिया था। जितना एग्जाम में आने वाला है वो सवाल हम लोगों ने लगा ली है। अब पार्ट 4 की बारी है ना। अच्छा, इसमें कुछ फार्मूलाएं हैं, जैसे श्रीधराचार्य का हो गया, इसके बाद विविधकर ना, यही 3-4 ठे सूत्र है। चला नहीं, चल करो, उसमें से मत कुछ करो। सवाल है, यदि 1/x² - 2 बराबर क्या है 1/7, तो x का मान क्या होगा। देगा ऐसे सवाल देगा और उसमें x का मान पूछेगा। काहे तुम लोग 3-5 कर रही हो। देखो, ये तुम लोग ना कर्जदार हो किसी का। अब तुम लोग कहोगी सर जी मांग के बिना हम लोग मांगे हैं, तो जो चीज़ें बिना मांगे मिल जाती हैं ना, जो चीज़ें बिना मांगे मिल जाती हैं उसे शिक्षा कहते हैं, और जो चीज़ें मांग कर मिलती है उसे भिक्षा कहते हैं, और जो चीज़ें अपने आप मिल जाती है उसे चॉकलेट का डिब्बा कहते हैं। ये सब छोड़ो, पढ़ाई के ऊपर फोकस, ठीक है ना। हाँ, सही सवाल। चलो सॉल्व करो। देखो सवाल ऐसे है, कह रहा है एक्स का मान क्या होगा। सवाल को ध्यान से लगाओ। देखो यहाँ से ना भाई 1 से 1 काट दो, भाई पूरा बराबर इसको लिखो तो जाएगा x - 2 बराबर में क्या है 7। भाई -2 बाबू ना, इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो जाएगा x² बराबर 7 + 2। बताओ मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा 9। अच्छा, ये स्क्वायर उधर जाके करड़ी बन जाएगा, तो x बराबर करड़ी में 9। अच्छा, वर्गमूल निकालोगे तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 3। ऐसे सवाल लगती है। ऐसे सवाल ना x का मान निकला। अभी और ऐसी सवाल हैं, ध्यान से देखो, इसी पैटर्न पे सवाल हैं। तो एकदम बेहतरीन और एकदम यूपी बोर्ड की सवाल है, सीधे एग्जाम में छपी ना छपी ना, काली से पढ़ा हुआ बंद। हाँ, ये सवाल देखो कैसे छपेगा। एकदम तनिको दुख ना है ना जब तक हम महिला। ध्यान से देखा, जब सवाली में मूल समान या बराबर कहेगा तो उसके लिए सूत्र लगता है। क्या लगता है पता है, b² बराबर 4ac। अगर इतना पता है कि मूल समान या बराबर या वास्तविक कहेगा, तब के लिए सूत्र क्या होता है, b² बराबर 4ac। अच्छा, जो सवाल दिया रहेगा ना उसका तुलना तुम लोग करना, किससे करोगे, ax² + bx + c बराबर 0 से। बाबू x² से x² कट गया, a बराबर 3, x से x कट गया, b बराबर क्या हो गया -6। ऐसे ही c बराबर क्या है के, है जरा का, तो जाएगा b² मतलब -6 का स्क्वायर। बताओ, इधर हो जाएगा 4 × a की जगह क्या रखिए 3, ऐसा ही c की जगह के, आई 6 का स्क्वायर करा बाबू कितना जी बताओ तो 36। आई 4 3 कितना होगा 12, और प्लस सॉरी गुड़ा, गुड़ा में क्या है के, आई काट दा 12 कम 12, 12 3 36, यानी के बराबर कितना आ गया 3। ऐसे तो सवाल लगती है जब मूल वास्तविक और बराबर होगा तब। इसके बाद दूसरा सवाल, तो यहाँ से जब ये सवाल सॉल्व करने की बात आएगी ना, ऐसी सवालों में हम लोग श्रीधराचार्य को लगाएंगे। अब श्रीधराचार्य का सूत्र याद होना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूँ। हालांकि क्या सूत्र होता है बताओ जरा। ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में क्या होता है b² -4ac बटे में क्या होता है 2a। अच्छा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ध्यान से देखो, इसकी तुलना तुम लोग करोगे किससे, ax² + bx + c बराबर किससे 0 से। देखो यहाँ ये कट जाएगा, a बराबर बाबू क्या हो जाएगा 4, x से x कटा, बताओ b बराबर क्या होगा। अच्छा देखो, जब दोनों सेम सेम रहेगा ना, तुम लोग कैपिटल कैपिटल से तुलना कर लेना, मतलब बढ़ियार बढ़ियार से। अगर बढ़ियार से करोगे तभी हो जाएगा, नहीं तो ऐसा ही लिख देना 4 और क्या हो जाएगा b, और c बराबर देखो ये पूरा चिन्ह भी हो जाएगा, माइनस है a² माइनस क्या है b²। इतना तो तुलना करने के बाद आया है। अब तुलना करने के बाद हम लोग ना सवाल को रखेंगे सूत्र पे। चलो ध्यान से रखा, यहाँ रखा, देखा कहा x बराबर है -b है। देखो बाबू -b है ना, b की जगह देखो क्या है, b की जगह है 4b, फिर प्लस माइनस करडी में b² मतलब 4b का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ हो जाएगा b², फिर माइनस, इसके बाद देखो 4ac है, तो ध्यान से 4 ही रहा था, a का मान देखा कहा, a का मान देखो 4 है, और c का मान क्या है, देखो c का मान ना पूरा ये इसका जो सिंबल है उसके साथ हम लोग करेंगे, यहाँ गुणा लिख देना, माइनस है और क्या है a² - b²। अच्छा, नीचे क्या बचेगा,
नीचे 2a है तो 2 रहने दो। a का मान कितना है? a का मान 4 है। इसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो x बराबर हो जाएगा -4b प्लस माइनस कर डी में हाई 16 और बी स्क्वायर रहने दो। हाई देखा, हाई माइनस लड़के क्या हो जाएगा प्लस। हाई 4 का गुणा 4 में करो, देखो कितना हो जाएगा 16। और कोष्टक में क्या बचा है? a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अच्छा नीचे क्या हो गया? 4 दूना के 8। ये देखा क्या हो जाए? -4b प्लस माइनस कर डी में। ध्यान से सिंप्लीफाई करा लो अंत। हाई 16 बी स्क्वायर रहने दो प्लस, चलो हाई 16 का अंदर मल्टीप्लाई करो, इसमें गुणा करोगे बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 a स्क्वायर और -16 और क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। अच्छा नीचे क्या बचा हुआ है? नीचे 8 बचा हुआ है। देखो क्या कट रहा है? हाई 16 बी स्क्वायर प्लस है और ये माइनस है, कट गया। क्या बचा है? -4b प्लस माइनस और करडी में क्या बचा है? देखो 16 a स्क्वायर बचा। अच्छा नीचे क्या है? देखो नीचे 8 है, इसका वर्गमूल पता होना चाहिए। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, नीचे नहीं दिख रहा होगा। x बराबर हो जाएगा -4b प्लस माइनस वर्गमूल बताओ कितना हो जाएगा? 16 का वर्गमूल होता है 4, a स्क्वायर का क्या हो जाएगा? a। बाबू नीचे क्या है? देखो 8। यहाँ तक सवाल होने के बाद ना बीच में देखो प्लस और माइनस दिख रहा होगा, मतलब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। जब प्लस माइनस दिखेगा ना तो हम लोग लिखेंगे प्लस लेने पर, एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर। प्लस लेकर देखो क्या होगा। अब प्लस लेने का ये मतलब नहीं कि एजन माइनस है तो एजा प्लस कर दूं, ये नहीं है। जहाँ जैसे है वहाँ वहीं पर रहेगा। है 4b रहने दो। अब यहाँ प्लस लिया आएगा प्लस और क्या हो जाएगा? 4a। नीचे में क्या है? 8। ऊपर से देखो 4 कॉमन है, बचेगा क्या? a माइनस बी बटे में क्या हो जाएगा? 8। 4 दूना के क्या बचल भैया? a माइनस बी बटे 2। ये तो अभी प्लस लेने पर हुआ है, प्लस लेने पर आया है a माइनस बी बटे 2। अब एक बार हम लोग माइनस लेके चेक करेंगे तब देखो क्या आता है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ माइनस लेने पर, ठीक है ना। माइनस लेकर देखो क्या हो जाएगा, तब क्या होगा? ये होगा -4b और -4a। नीचे बाबू क्या होगा? 8। ऊपर से देखो फिर 4 कॉमन है ना, बचेगा क्या? -a माइनस बी, ठीक है भैया। नीचे क्या हो जाएगा? 8। इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 दूना के 8। क्या हो गया? -a माइनस बी और बटे में क्या बचा हुआ है? 2। ये सवाल ऐसे लगती है। प्रॉपर आप लोग कंपेयरिंग करेंगे, दोनों का तुलना किया जाएगा, उसके बाद श्रीधराचार्य पे रखेंगे हम लोग, तब जाके पता चलेगा इसका क्या उत्तर आएगा। लास्ट में एक बार हम लोग प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तब जाके दोनों रिजल्ट फाइनल आएंगे, ठीक है ना। बहुत ही तगड़ा सवाल। इसके पीछे जो है ना वो पार्ट 4 में सिद्ध करने वाली सवाल देता नहीं था, लेकिन इस बार तुम लोग के एग्जाम में सिद्ध करने वाली सवाल दिया है। कैसे इसके पहले जो पेपर बनते थे तो सिर्फ त्रिकोणमिति के सवालों में सिद्ध करने के लिए देता था, लेकिन इस बार द्विघात समीकरण में सिद्ध करने के लिए दे दिया है। चलो ध्यान से देखा कैसे सवाल सिद्ध होती है। जौन जौन कर ले हैं प्रॉपर हम लोग वही करते हैं, स्टार्ट करेंगे। चलो देखो देखो इसका ना सबसे पहले इसका हम लोग तुलना करेंगे किससे? देखो तुलना करेंगे ax स्क्वायर, इसके बाद प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से। ये बाबू बहुत ध्यान से तुलना करके सवाल लगा रहे हैं, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये a बराबर हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ देखो क्या हो जाएगा? x से x कट गया, बताओ b बराबर हो जाएगा 2mc है। ध्यान से देखो b बराबर क्या हो गया? 2mc, का एम सी? 2mc। ऐसा ही बताओ c बराबर क्या हो जाएगा? c बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा प्रॉपर हम लोगों ने पहले कंपेयरिंग किया है, तुलना किया, उसके बाद ये जाके रिजल्ट पता चला है। अब हम लोग सवाल पे रखेंगे जब मूल बराबर और वास्तविक होते हैं तब के लिए क्या सूत्र होता है। देखो इसके लिए सूत्र क्या होता है? ये होता है बी स्क्वायर बराबर क्या? 4ac, या इधर ये आ जाता है। चलो यही सूत्र पे रख के ना वही सिद्ध करके लेके आना है। चलो रखो भाई b। देखो b का मान क्या है? b का मान है 2mc, तो हो जाएगा 2mc, इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर बराबर, इधर देखो क्या है? 4 और बाबू क्या है? a, तो छोटका a की जगह देखा का 1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ऐसे ही सॉल्व करो। इसके बाद है c का मान क्या है? देखो सी स्क्वायर माइनस क्या है? ए स्क्वायर है। अच्छा देखो इस पूरे को अगर हम लोग इधर लेके आएंगे, सॉल्व करो पहले से ही, हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर, इधर देखो क्या बचा है? 4 और क्या बचा है? 1 प्लस एम स्क्वायर और कोष्टक में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बहुत ध्यान से चलो इसका इसमें गुणा करो, बताओ क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा सी स्क्वायर, फिर यहाँ गुणा करो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस
यहाँ गुणा करो, देखो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर और क्या सी स्क्वायर, फिर यहाँ गुणा करो, ये बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और एम स्क्वायर। अभी अंदर हम लोगों ने बस गुणा किया है, अरे 4 का भी अंदर गुणा करो तब बताओ क्या हो जाएगा, 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर, यहाँ गुणा करके बताओ बाबू, ये हो जाएगा 4 सी स्क्वायर। और देखते भी रहना क्या सिद्ध करना है, माइनस यहाँ गुणा करो क्या हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर प्लस यहाँ बाबू गुणा करो, हो जाएगा 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस यहाँ क्या होगा, 4 ए स्क्वायर और क्या एम स्क्वायर। अभी सवाल ऐसे बनी है, देखो कुछ कट रहा है, इधर देखो एम स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, इधर भी एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इससे ना प्रॉपर कट जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा है तो हो जाएगा इसके बराबर। भैया यार कुछ ना बचा ला, ये हो जाएगा 1 बराबर चाहे 0 बराबर, हे बाबू बतिया मत भैया, हो जाएगा 0 बराबर 4 सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर और क्या बचा है एम स्क्वायर। अब वहीं यहाँ तक बचा है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ना देखो सी इधर है ना, तो सी को इधर भेजो, तो ये प्लस है तो बताओ इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4 सी स्क्वायर बराबर, देखा ये दोनों में हेउजन माइनस लौका, तो ये देखो हाई वाला जो टर्म है ना इसको हम लोग इधर सेंड किए तो जाएगा माइनस 4 सी स्क्वायर, हेउजन माइनस है हेउजन माइनस है, माइनस हम लोग कॉमन कर रहे हैं, तब क्या बचेगा देखो 4 ए स्क्वायर माइनस 4, अच्छा माइनस वो कॉमन कहलाओ भैया, माइनस वो कॉमन करवाना था, का हो जाए प्लस, और क्या बचा है 4 ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा एम स्क्वायर। इतना हम लोगों ने कर लिया है, देखो इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस, ये कट गया, इधर देखो क्या है 4 सी स्क्वायर बराबर, ये बाबू ध्यान से देखा हिरने में से 4 भी कॉमन है ना, और देखा और कुछ भी कॉमन हुई, ए स्क्वायर कॉमन है, वजन 4 ए स्क्वायर, ये वजन 4 ए स्क्वायर, जब हम दोनों में होता है उसको हम लोग कॉमन कर लेंगे, ये कॉमन हो गया, बचा क्या है, भाई ध्यान से देख लो सवाल ना, तुम लोग पूरा ऐसे करते रहोगे, लास्ट में देखो क्या करना है, पूरा ऐसे सवाल करे के सवाली का पहले तुलना करना है, और जो सिद्ध करना है वो आंखों में रहना चाहिए, क्योंकि वही सिद्ध करना वो पता होगा तभी हो पाएगा। अब मूल वास्तविक या जब बराबर होता है तब उसके लिए सूत्र पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है 4 ए सी। अब तुलना करके देखो तुम लोगों ने यहाँ तक ये सब मान निकाला है, तुलना करके हम लोग ये सब वैल्यू निकाले हैं, उसके बाद हम लोग सूत्र पे रखे हैं, सूत्र पे रखने के बाद देखो ये सारी स्टेटमेंट हुआ है, इस पहले इसका इसमें गुणा फिर इसका इसमें गुणा, ऐसा ही ना मल्टीप्लाई भर पूरा होने के बाद ये आया है, फिर ये बाहरी 4 था इसका अंदर गुणा करेंगे हम लोग, सब में 4 का गुणा हो जाएगा, इधर जो है उधर ये भी है, ये साफ साफ कट गया ना। अब जौन बचल होके लिख दा, इधर ये प्लस 4 सी था, इधर आके माइनस 4 सी हो गया, बाकी ये सब बचा हुआ है। इसके बाद यहाँ से देख लो क्या हुआ है, यहाँ से देखो, अच्छा मैं दोबारा यहाँ उधर बता दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा, देखो इधर से ये माइनस माइनस कट गया, क्या बचा है इधर बचा है 4 सी स्क्वायर बराबर, ए बाबू ध्यान से देखा, ये दोनों में देखो 4 ए स्क्वायर यहाँ भी है 4 ए स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन कर लो 4 ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तब क्या बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 1 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, देखा 4 ए स्क्वायर इधर भी है, सॉरी 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 सॉरी, ये सिर्फ 4 कटेगा ए स्क्वायर नहीं, ध्यान से देखोगे ना तभी होगा, ये 4 से ये 4 कट गया, क्या बचल सी स्क्वायर बराबर क्या बचा है ए स्क्वायर, और कोष्टक में 1 प्लस एम स्क्वायर। ई प्रॉपर सवाल ऐसे सिद्ध भइल है ना, एग्जाम में ऐसी सवाल आने की संभावना है, क्योंकि ये पहली बार तुम लोग के एग्जाम में बना है, इसके पहले जो है ना सिद्ध करने वाली जो सवालें थी वो सिर्फ त्रिकोणमिति में था, लेकिन इस बार सवाल इसमें भी दे दिया है द्विघात वाले में, तो ध्यान से प्रॉपर सिद्ध करना है तुम। अच्छा देखो बहुत ही सुंदर सवाल है एग्जाम की दृष्टि से ना, और एग्जामिनर की दृष्टि से, तुम लोग की आंखों से नहीं। चलो देखा सवाल में का दे ओके पता करा है, मैं देखा अल्फा स्क्वायर बीटा दिया है प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा दिया है, इसी का मान ज्ञात करना है। इसमें से ना तुम लोग को देखो दोनों में से कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है अल्फा और बीटा, इसको जब कॉमन करोगे ना तो जब भाग लगाओगे तो बीटा से बीटा एक ठे अल्फा कट जाएगा, एक ठे अल्फा बचेगा प्लस देखा बीटा से एक ठे बीटा कटेगा, ये अल्फा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा बीटा। अच्छा इसको देखने से ना थोड़ी थोड़ी पार्ट 2 की ख्याल आ रही होगी, अपनी याददाश्त में पीछे जाओ, पुरानी यादाश्तों को थोड़ा सा ताज़ा करोगे तुम लोग ना तो पार्ट 2 की ख्याल आएगी कि यही मूलों का योगफल है, चाहे शून्यांकों का योगफल है, और ये शून्यांकों का क्या है गुणनफल। कैसे होता था देखो, ये होता है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है सवाल ना, इसका सबसे पहले कंपेयर होगा यानी तुलना होगा किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, इसकी तुलना जैसे ही करोगे ना सवाल अपने आप लग जाती है, और ये हो जाएगा इससे कैंसिल, यानी a बराबर 2, यक्स से यक्स कैंसिल, b बराबर
-3 ए बाबू सी बराबर कितना हो जाएगा 5। अच्छा ये आने के बाद ना हम लोग को पार्ट 2 का थोड़ा थोड़ा याद आना चाहिए कि मूलों का योगफल या शून्यांकों का योगफल के लिए एक फार्मूला होता है। मूलों का योगफल कहो या शून्यांकों का योगफल कहो, दोनों बात एक है। मूलों का योग, इसके लिए ना हम लोग को एक सूत्र ख्याल आएगा कि ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अगर सूत्र याद है तब तो सवाल लग जाती है, अगर सूत्र नहीं याद है तब सवाल लगने में बहुत दिक्कत होता है। देखो यहाँ से ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर है, माइनस रहने दो, बी की जगह क्या है -3/a की जगह कितना है 2, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा 3/2। अभी ना ये योगफल निकला है, अब इसके बाद हम लोग गुणनफल निकालेंगे ना। चलो गुणनफल निकाला, हेजन गुणनफल भी निकाले था। अल्फा इंटू बीटा बराबर, सूत्र याद होना चाहिए, गुणनफल के लिए होता है c/a। अगर स्मृति तेज है तब जाके पता चल जाएगा, ये c/a होता है। अब c का मान पता है, देखो c का मान 5 है। ए बाबू एक मनवा कितना 2, ये देखो मूलों का योगफल भी निकल गया, अब मूलों का गुणनफल भी निकल गया। जब योगफल और गुणनफल दोनों निकल जाएगा, बस कुछ कर ही के ना ले जाके जहाँ कहा था सवरिया ना वही रख देगा, प्रॉपर उत्तर निकल के चला आएगा। यहाँ रख दो, देखो अल्फा इंटू बीटा है कितना है बाबू, ये 5/, क्या है 2, यहाँ लगा रहा हूँ इसका ना, फिर गुणे ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा अभी हम लोग निकाले हैं 3/, कितना है 2, 5 का गुणा इसमें करो, ये कितना हो जाएगा 15, नीचे 2 दूना 4। बस ये सवाल इतनी से था, एकदम बहुत है हल्का, लेकिन पीछे की स्मृति तेज होनी चाहिए, तब जाके सवाल का कॉन्सेप्ट पता चलेगा, तब जाके सवाल लगेगी। इसको उतारो, इसके बाद भी और भी सवाल हैं, ध्यान से देखो। ऐसी सवाल है ना, ये जो सवाल है ऐसी सवालें तुम लोग के एग्जाम में जरूर आती हैं, ठीक है ना। ऐसी सवालें आती हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका और किस तरीका पैटर्न है, ध्यान से देख लो कैसे सॉल्व हो रहा है। चलो ध्यान से देखा, इस वाले का गुणा इसमें होगा ना, ए बाबू गुणा करोगे तो x-7 माइनस इसका गुणा मेरे भाई इसमें करो, ये हो जाएगा x। है देखो हाई वाला -1 है, इसको माइनस करके क्या कर देगा 4। ए बाबू अब कुछ बचल ना है, हाई नीचवा गुणा एम में करा तो जो x+4 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x-7। भैया यार यहाँ क्या बचा है देखो 11/30। बस अब सिंप्लीफिकेशन बचा है, बाकी सॉल्व अपने से हो जाएगी सवाल एकदम। देखो -x + x साफ साफ कट गया, -7 रुपया है -4 रुपया है, कै रुपया हो गया -11। बाबू इसका गुणा कर दो मेरे भाई, तो ये हो जाएगा x² माइनस यहाँ गुणा करो 7x, फिर प्लस यहाँ गुणा करो 4x, -4×7 28। ये बाबू यहाँ क्या बचा है देखो 11/30 बचा है, 11 से 11 कट गया, एकदम खत्म सवाल। ऊपर का कुछ ना बचल है, ऊपर का कुछ छुआ मत करना आप लोग ना, नीचे जो बचा है ध्यान से लिखो। ये हो जाएगा x², हाई 7 में से 4 घटा के देखा कितना हो जाए 3x, और ये हो जाएगा -28। अब बराबर में क्या हो जाएगा 30। ऊपर का ना कहानी खत्म कर दो, जब ऊपर का कट गया है ऊपर का एकदम कहानी खत्म कर दो, सिर्फ नीचे बचा हुआ उसको लिख दो। सॉल्व करो यहाँ से, इधर +30 है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -30। तो बताओ क्या होगा, -28। ये भी यहाँ लेके आवा हो, अच्छा ध्यान से, यहाँ देखो -1 था ना, तो यहाँ -30 हो जाएगा। अब ये होगा +30 बराबर क्या हो जाएगा 0। है सॉल्व करा भैया था x² -3x प्लस बाबू क्या हो जाएगा 2 बराबर 0। अब कुछ बचा नहीं है, अब यहाँ से गुणनखंड बचा है, तो गुणनखंड आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। एकदम कुछ करे के ना है, x की वैल्यू निकालोगे गुणनखंड करके पता चल जाएगा, बहुत जल्दी कमेंट करके बताना आप लोग। यूपी बोर्ड की बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बेहतरीन सवाल एकदम। हाँ ध्यान से देखा, एकर गुणनखंड करे के है, ध्यान से x का मान निकालना है। पहले जो बिरादर वाला है ना उसको एक तरफ कर लो, देखो इधर x है ना, इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1/a + b + x। इधर प्लस था, इधर आके -1/x। ए बाबू यार यहाँ का बचल 1/a + 1/b, बस खत्म सवाल। एकर हेब में गुणा करा देखा का आई, तो जाएगा x माइनस इस पूरे का इसमें गुणा करोगे ना, जब इधर गुणा होगा तो ये माइनसवा सबका चिन्ह बदल देगा, तो ये जाएगा -b और -x। नीचे सेम यही चीज रहेगा, x कोष्टक में a + b और प्लस में का x। अच्छा इधर इधर भी वही काम करना है, a का गुणा इसमें करो, ये हो जाएगा a,
बी का गुणा इसमें करो, ये हो जाएगा बी। नीचे क्या बचा है, ए इंटू बी। अच्छा यहाँ तक हो गया। ऊपर देखो क्या कट रहा है, उसको ध्यान से काट दो भाई। माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, यहाँ से ना माइनस कॉमन कर लोगे ना, बचेगा ए प्लस बी बराबर, इधर क्या है ए प्लस बी बटे में क्या है ए बी। इसके बाद नीचे वाला इधर यहाँ जो बचा है ना, इसका अंदर गुणा करो, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस, यहाँ गुणा करोगे ये हो जाएगा बी एक्स प्लस, यहाँ गुणा करो बाबू कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर। भाई देखो ए प्लस बी से ना ए प्लस बी कट गया, भाई माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा, एक सही से लिखा सीधे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस और क्या हो जाएगा ए एक्स, फिर प्लस हो जाएगा बी एक्स बराबर, इस माइनस का इसमें गुणा होगा, ये हो जाएगा माइनस ए बी। अब उधर माइनस ए बी है ना बराबर के, इधर जब हम लोग लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस ए बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। भाई माइनस है ना बाबू, एरिया के क्या हो जाएगा प्लस ए बी बराबर में क्या होगा जीरो। अब देखो इसमें चार पद हो गए, जब चार पद होगा ना तो हम लोग दो दो को कॉमन करके आराम से एक्स का मान निकाल लेंगे। चलो यहाँ से कॉमन करो, इन दोनों में एक्स कॉमन है तो हो जाएगा एक्स प्लस ए, इन दोनों में बी कॉमन है तो हो जाएगा एक्स प्लस ए। जब दोनों में सेम आएगा, अगर दोनों में सेम नहीं आ रहा तो आप लोग जबरी लिख दीजिएगा, दोनों में सेम आया तब तो सवाल सही है। एक बार लिखो, ये हो जाएगा एक्स प्लस ए और यहाँ क्या बचा है एक्स प्लस बी। ए बाबू कुछ ना करे के, एक बार इसके बराबर जीरो कर देना, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, तो हो जाएगा एक्स प्लस ए बराबर जीरो, प्लस ए है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस है। एक बार एक्स प्लस बी बराबर जीरो तो हो जाएगा एक्स प्लस बी बराबर जीरो, माइनस है प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ऐसे हम लोग यक्स का मान निकालें, एक यक्स का मान माइनस ए आएगा और एक यक्स का मान माइनस बी आएगा, ऐसी सवालें आने की संभावनाएं हैं। ठीक है भैया। इसके बाद बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस इसके इसके पीछे आई हुई ये सवाल है ना, चलो ध्यान से देखो। कह रहा है कि दो संख्याओं का वर्ग, उनके वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग। अच्छा दो ठे संख्या मानना है, पहला नीचे लिखो, पहला ये हो जाएगा माना छोटी संख्या, यहाँ नीचे लिखो माना छोटी संख्या x है, दो संख्याएं मान लेना, माना छोटी संख्या क्या है x। और बताओ बड़ी संख्या कितना मानोगे, बताओ बड़ी बड़ी संख्या को मान लेना भाई। अब कंडीशन ध्यान से जरा देखो, कंडीशन ध्यान से करा, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों का अंतर कितना है 180 है, ये कंडीशन पहली है। उसके बाद दूसरी कंडीशन ध्यान से देखो, करा छोटी संख्या, मतलब छोटी संख्या का वर्ग, मतलब छोटी संख्या का क्या करना है वर्ग, यानी छोटी संख्या का वर्ग। कंडीशन अगर आप लोग एग्जाम में ध्यान से पढ़ोगे तब जाके तो पता चलेगा कि हाँ कंडीशन क्या कर रही है। देखो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या x है इसका वर्ग, बड़ी संख्या क्या है y का 8 गुना, 8 गुने का मतलब क्या है ये बस। अगर स्टेटमेंट सही दिमागे से मिलल, सवाल वही खत्म हो जाएगी। चलो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, है ना एक्स स्क्वायर का मान उठा के यहीं पर रख दो, तो ये हो जाएगा 8y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। सही ढंग से सिंप्लीफाई कर दा, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y है, देखा प्लस है ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 180 बराबर जीरो। माइनस से आप लोग भाग लगाओगे ना तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस कितना हो जाएगा 180 बराबर जीरो। ए बाबू मैं अब तुम लोगों को थोड़ा से बता दे रहा हूँ, गुणनखंड तुम लोग अपने घर से करके आना, चाहे नीचे तुम लोग यूट्यूब वाली फैमिली नीचे कमेंट करके बताना। गुणा करने पर 180 आना चाहिए, तो गुणा करने पर 180 है, जोड़ने पर 8, ये मैं करके दे रहा हूँ। 18 गुणे 10 करोगे 180 हो जाएगा, 18 में से 10 घटाइबा ना कितना आ जाए 8। इसको आप लोग कमेंट करके बताओगे कि x और y का मान क्या होगा, चाहे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का मान क्या होगा, इसे आप लोगों को कमेंट करके नीचे बताना है।